के रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीपीयू की भाग और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। तो इसमें हम सीपीयू की बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सीपीयू आप सभी जानते हैं, सीपीयू का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में यदि हम इसको कहेंगे तो केंद्रीय संसाधक इकाई। याद रखना आपको, केंद्रीय संसाधक इकाई इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू कहते हैं, क्योंकि समस्त प्रकार की जो कैलकुलेशन है वो सीपीयू ही करता है। जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जितनी भी गणना होती है वो सारा कार्य सीपीयू ही करता है। इसलिए इस प्रकार से सारी जो गणना है वो सीपीयू पर ही निर्भर रहती है। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के दूसरे यंत्रों को भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब सीपीयू का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जो कि सारी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको प्रोसेस करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश आते हैं सीपीयू के पास, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू ही करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन इनको भी कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। यूजर जो भी इनपुट देता है वो सारे इनपुट सबसे पहले कहा जाएंगे सीपीयू के अंदर ही जाएंगे। सारे इंस्ट्रक्शन हैं, जो भी इनपुट है सब सीपीयू में जाएंगे और वहाँ निर्देशों के अनुसार सीपीयू उन पर गणना करता है और उसके बाद जो आउटपुट है वो भेजता है। तो सारा कार्य जो बीच का है वो सब सीपीयू ही करता है। इसके अलावा सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एक ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर के होने वाले सभी कामों को पूरा करता है। ये कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक निर्देशों के आवागमन को नियंत्रित करता है। यानी एक भाग से दूसरे भाग तक जो निर्देश है वो ट्रांसमिट होते हैं, तो उनको ट्रांसमिट करने में जो कंट्रोल करने का कार्य है वो सीपीयू ही करता है। इसका सारा काम एक चिप सेट पर निर्भर करता है, जो कि मदरबोर्ड में स्थित छोटे छोटे कई चिप का एक ग्रुप होता है। जो सीपीयू है वो भी एक चिप की तरह ही होती है और वो मदरबोर्ड पर लगा होता है। इसको माइक्रोचिप भी कह सकते हैं। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, और इसको सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू क्या होता है, एक छोटा चिप होता है जो कि सामान्यतः सिलिकॉन जो धातु होती है सिलिकॉन से बना होता है। और कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है, यानी जो मुख्य सर्किट बोर्ड है उसको मदरबोर्ड कहते हैं, उसी मदरबोर्ड पर ये लगा होता है। और चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, सभी में ये इस प्रकार से मदरबोर्ड पर लगा होता है। सीपीयू है जो भी गणना कार्य करते हैं बहुत ही तीव्र गति से और शुद्धता के साथ करता है। तो प्रोसेसर की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो उसकी स्पीड है, कि हर जो भी कैलकुलेशन करता है बहुत ही स्पीड के साथ करता है। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बन रहे हैं प्रोसेसर सीपीयू, वो जो जो तकनीकी में सुधार आ रहा है उस प्रकार से बहुत ही तेज गति वाले प्रोसेसर है जो सीपीयू है वो बन रहे हैं। प्रोसेसर बनाने के लिए जो टेक्निक काम आती है वो भी दो प्रकार की, एक तो RISC होती है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, एक होता है CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो RISC और CISC इन टेक्निक का प्रयोग करके ये सीपीयू बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, RISC का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और CISC का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो आज का जो युग है ये कंप्यूटर का युग है। इसमें हम समझ सकते हैं कि यह एक चमत्कार नहीं बल्कि एक विज्ञान है। जो काम हम कॉपी और कलम से करने में घंटों लगा देते थे, अब बस वही कार्य एक एंटर बटन दबाते ही और वो पूरा हल हो जाता है। अब सीपीयू की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो इसके जो बेसिक फंक्शन है जैसे फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है, ये इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेच की। तो फेच का मतलब होता है लाना, डाटा फेच करना बोलते हैं, तो डाटा को लाना होता है। तो फेच का अर्थ होता है लाना। इस सिस्टम में क्या होता है, प्रोग्राम है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रिसीव किए जाते हैं। मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रिसीव किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा। तो सबसे पहला जो इसमें प्रक्रिया होती है वो होती है फेच की, फेचिंग। और जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर्स भी हो सकते हैं, सीरीज ऑफ नंबर हो सकते हैं। ये बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए एक पीसी होता है, यानी प्रोग्राम काउंटर होता है,
जो क्या करता है, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को, यानी जो लोकेशन होती है मेमोरी में इंस्ट्रक्शन की, उस लोकेशन को निर्धारित करता है। और ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को नंबर के रूप में स्टोर करके रखता है। दूसरा इसमें कार्य है डिकोड। डिकोड का अर्थ है व्याख्या करना, कि मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन हमने फेच कर लिए हैं उससे उसको अब क्या करना है, यानी सीपीयू को फेच करने के बाद उस डाटा क्या करना है, तो वो अर्थ होता है डिकोड, यानी उसकी व्याख्या करना कि अगला क्या कार्य है। डिकोड का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन को डिकोडिंग करना। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को एक सर्किट में पास किया जाता है जिसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सीपीयू के दूसरे पार्ट्स को भी कंट्रोल किया जाता है। और तीसरा जो इसका स्टेप है वो है एग्जीक्यूट, यानी इंस्ट्रक्शन लाने और इसे सिग्नल में कन्वर्ट कर लेने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है एग्जीक्यूट। सीपीयू की बनावट के अनुसार एग्जीक्यूट में एक एक्शन या फिर कई एक्शन हो सकते हैं। डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को सीपीयू रिलेवेंट पार्ट्स तक भेजती है, यानी संबंधित पार्ट्स तक भेजती है, और वो पार्ट्स है इंस्ट्रक्शन के आधार पर अपना काम करता है। उसके बाद जो रिजल्ट्स है उसको इंटरनल सीपीयू जो रजिस्टर होता है उसमें लिख लिया जाता है, और बाद वाले इंस्ट्रक्शन के लिए रेफरेंस भी तैयार हो जाता है। तो सीपीयू का खुद की मेमोरी होती है उसके पास, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, जिसमें सीमित मात्रा में डेटा स्टोर हो सकता है। जब भी सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेटिंग करता है, तो उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीपीयू के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सीपीयू कितने प्रकार के भागों से मिलकर बनाता है, तो सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, 3 कंपोनेंट है, इसके बारे में हम विस्तार से हम जानेंगे। सीपीयू के जो कंपोनेंट है, एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरी होती है मेमोरी। तो इस प्रकार से सीपीयू के 3 भाग हो गए, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, और तीसरी होती है मेमोरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। यह कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं के आदान प्रदान व अन्य समस्त उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है, यानी कंट्रोल करती है, और कंप्यूटर की जो भी आंतरिक क्रियाएं हैं, समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन भी करती है। दूसरी जो यूनिट है वो है एएलयू यानी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट। यह यूनिट क्या करती है, समस्त प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को संपन्न करती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसके भी 2 सेक्शन है, एक तो अर्थमेटिक यूनिट होती है, एक होती है लॉजिकल यूनिट। तो जो अर्थमेटिक यूनिट है, यानी जो एयू है अर्थमेटिक यूनिट, वो क्या करती है, अंकगणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, शेषफल, जो अंकगणितीय क्रिया है वो करती है अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिखते हैं 2 + 3 = 5, तो यहाँ 2 और 3 को जोड़ने पर 5 हुए। तो ये जो अंकगणितीय क्रियाएं हैं वो करती है एयू यानी अर्थमेटिक यूनिट। और दूसरी होती है लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या करती है, किसी भी प्रकार की 2 संख्याओं की, 2 डाटा की तुलना करती है, और तुलना करके परिणाम है वो ट्रू या फॉल्स में प्रदान करती है। यानी लॉजिकल यूनिट है वो तार्किक गणना करती है, ठीक है ना। तार्किक का मतलब यही है कि उनकी तुलना करना और परिणाम ट्रू और फॉल्स में हमें प्रदान करती है। ये सीपीयू का दूसरा भाग हो गया। तो पहला भाग सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ लॉजिकल यूनिट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5 = 3 यानी 5 3 से छोटा है। तो ये बात यहाँ पे गलत है कि 5 3 से छोटा नहीं है, तो इसका परिणाम 0 आएगा, मतलब फॉल्स। तो ये कार्य जो तुलना करने का कार्य है वो कौन सी यूनिट करती है, लॉजिकल यूनिट करती है। अब तीसरी जो भाग है सीपीयू का वो है मेमोरी। मेमोरी क्या है, प्राथमिक संग्रहण उपकरण है, यानी मुख्य उपकरण है। जब सीपीयू गणना करता है उस समय उसको डाटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर में भी कार्य करने के दौरान डाटा है वो मेन मेमोरी में रहता है। मेन मेमोरी होती है रैम की, तो जो डाटा है वो मेन मेमोरी में रहता है उस समय। और सीपीयू में अस्थायी डाटा भंडारण और शीघ्र गणना करने के लिए रजिस्टर भी उपलब्ध होते हैं। यानी सीपीयू के पास खुद की भी एक मेमोरी होती है जिसमें सीमित मात्रा में, बहुत ही सीमित मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्टर। इसके अलावा आजकल एक कैश मेमोरी भी आती है जो कि सीपीयू के साथ लगी होती है। कैश मेमोरी वो भी बहुत तीव्र गति के साथ कार्य करती है। इसके अलावा हम जो एएलयू की हम बात कर चुके हैं वह फिर से बता देते हैं कि जो अर्थमेटिक सेक्शन उसमें उसका काम अंकगणित से जुड़े प्रॉब्लम को हल करना, जैसे कि जोड़ना, घटाना, या आप देख सकते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स है उन सब का समाधान इन्हीं ऑपरेशंस की मदद से किया जाता है। और जो लॉजिकल सेक्शन है उसमें लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, तार्किक ऑपरेशन
होते हैं, जैसे कंपेयरिंग तुलना करना होता है, सेलेक्टिंग चुनाव करना, मैचिंग यानी मैच करना, मर्जिंग यानी मिला देना। इस प्रकार के जो कार्य है वो लॉजिक सेक्शन यानी लॉजिकल जो यूनिट है वो करती है। अब हम सीपीयू के प्रकार के बारे में जानेंगे कि सीपीयू कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सीपीयू की जो कार्य करने की गति है वो अलग अलग होती है, जो कि सीपीयू की क्षमता और उसकी जो कैपेसिटी है उस पर निर्भर करती है। ये कौन सा सीपीयू है, कितना पावरफुल है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नए नए सीपीयू आ रही है तो उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो रही है और अलग अलग पावरफुल जो सीपीयू है वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो कंपनी है सीपीयू बनाने की वो इंटेल, एएमडी आदि है। जो इंटेल है वो सबसे पुरानी कंपनी, आप सभी जानते हो। पहला माइक्रो प्रोसेसर भी इंटेल कंपनी ने बनाया था और आज भी इंटेल कंपनी के बहुत से प्रोसेसर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरा एएमडी भी है, एएमडी कंपनी है, उसके भी प्रोसेसर आते हैं एएमडी नाम से, तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। अब हम बात करते हैं सीपीयू। एक तो होता है सिंगल कोर सीपीयू। सिंगल कोर सीपीयू मतलब ये सीपीयू के पुराने प्रकार है जिसमें सिर्फ इसी प्रकार का सीपीयू था, यानी सिंगल कोर। इसमें सिर्फ एक समय में एक ही ऑपरेशन हम प्रारंभ कर सकते हैं, इसलिए मल्टीटास्किंग के लिए अच्छे नहीं मान जाते। यानी सिंगल कोर सीपीयू में क्या होता है, केवल एक ही टास्क पर ध्यान दिया जाता है, एक बार में केवल एक ही ऑपरेशन पूरा किया जाता है। यानी एक ऑपरेशन पहले से शुरू हो और दूसरा ऑपरेशन यदि हम कर दें तो उसकी परफॉर्मेंस घट जाती है और बहुत ही स्लो करता है। इसका मतलब ये एक बार में केवल एक ही कार्य करता है, तो ऐसा है सिंगल कोर सीपीयू। और सीपीयू के जो पावर को मापने के लिए क्लॉक स्पीड का इस्तेमाल किया जाता था और इसकी जो क्षमता है वो क्लॉक स्पीड पर ही निर्भर होती थी। अब दूसरे हैं ड्यूल कोर सीपीयू। ड्यूल कोर सीपीयू क्या है, सिंगल कोर सीपीयू की तरह ही होता है लेकिन इसमें दो कोर होते हैं और ये अकेले ही दो सीपीयू के बराबर काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूल कोर। कई मामलों में सिंगल कोर से अलग है और उससे अच्छा है क्योंकि इसमें एक ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ही दूसरा ऑपरेशन चल सकता था, लेकिन इसमें एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन रन हो सकते हैं, यानी एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन चल सकते हैं। इसलिए इस सीपीयू को मल्टीटास्किंग भी बोला जाता है। मल्टीटास्किंग का मतलब आप समझ गए होंगे, एक से अधिक कार्य, एक समय में एक से अधिक कार्य हो सकते हैं, एक से अधिक कार्य की प्रोसेसिंग कर सकता है ये, ऐसा ड्यूल कोर सीपीयू होता है। इस ड्यूल कोर की पूरी क्षमता का यानी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम दोनों में एक स्पेशल कोड का लिखा होना जरूरी होता है ताकि ये ड्यूल कोर पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सके। और उस प्रोग्राम को एसएमटी कहते थे, यानी ये आप देख सकते हो एसएमटी का मतलब सिमुलेशन मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ड्यूल कोर सीपीयू है वो सिंगल कोर से तेज काम करता है, लेकिन इसमें से भी तेज है वो होता है क्वाड कोर। क्वाड कोर जो प्रोसेसर है उससे ड्यूल कोर से भी तेज होता है। अब क्वाड कोर आप जानते होंगे, यह इसे मल्टी कोर सीपीयू बोल सकते हैं। मल्टी कोर, मल्टी का अर्थ आप जानते हो एक से अधिक, तो बहुत सारे सीपीयू होते हैं इसके अंदर, तो बहुत सारे कोर होते हैं, तो इसमें 4 कोर से बना होता है, इसलिए इसको क्वाड कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड कोर। तो आप समझ गए होंगे जैसे ड्यूल कोर होता है वो वर्कलोड को 2 कोर में बांट देता है, उसी तरह जो क्वाड कोर है वो इसको 4 कोर में बांट देता है। इस तरह से एक बेहतर मल्टीटास्किंग के रूप में सेवा देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाओगे तो ये 4 गुना से चलेगा, यानी कि इस प्रकार के जो सीपीयू है उस समय इसकी क्षमता का पता चलता है जब हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम पर कार्य कर रहे होते हैं। यानी हम कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे फंक्शन जब काम में ले रहे होते हैं तो उस समय इन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का पता हमें चलता है, क्योंकि जो क्वाड कोर है वो एक साथ बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उन पर एक साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ सीपीयू का महत्व क्या है। तो सीपीयू का महत्व आप सभी जानते हो कि सीपीयू है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि समस्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं, गणना है, प्रोसेसिंग है, वो सीपीयू ही करता है, इसलिए इसको दिमाग बोलते हैं। तो इसका बहुत महत्व है। तो जब हम बाजार में कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसमें सीपीयू देखना पड़ता है कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है, कौन सी जनरेशन का है और कौन सी स्पीड का है, तो ये सब हमें देखना होता है। इसके साथ ही रैम है, उसकी भी हमें देखना होता है कि रैम की क्षमता क्या है। जैसे यदि आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आपके पास डिजाइनिंग के अनुसार ही सिस्टम लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, स्लो परफॉर्मेंस वाले सीपीयू है वो आपसे इस प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। जो आजकल के सीपीयू आ रहे हैं वो डायनेमिक सर्किट वाले आ रहे हैं, यानी आजकल के जो भी प्रोसेसर है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, डायनेमिक सर्किट होते हैं। डायनेमिक सर्किट में क्या होता है कि लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं, जैसे हम ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। जब कोई यूजर किसी एप्लीकेशन में काम करते हुए डाटा इनपुट करता है तो प्रोसेसर की दूसरे पार्ट्स इन स्विच के कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करते हैं और इन छोटे छोटे स्विच से मिलकर एक डायनेमिक सर्किट का निर्माण वो करते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है।
और इसके जरिए कंप्यूटर अपने फंक्शन को पूरा करता है। इसके अलावा प्रोसेसर का उपयोग ये भी वो तेज़ी से गणना करता है। सबसे पहला एडवांटेज यही है कि कंप्यूटर प्रोसेसर है वो बहुत ही तेज़ गति से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सीपीयू का कंप्यूटर में कितना बड़ा योगदान है कि यदि सीपीयू नहीं हो तो कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि सारा काम है वो सीपीयू के द्वारा ही होता है। तो कंप्यूटर से जुड़ा हर इनपुट आउटपुट डिवाइस इसी के जरिए काम करता है, और जिससे कि इनपुट की गई डाटा प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से जहाँ प्रोसेसर है वहीं से कंप्यूटर है अपना काम शुरू करता है, यानी सीपीयू का कंप्यूटर में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।